बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत दयावान और अत्यंत कृपालु है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको इस्लामी तरीके से आपका स्वागत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब के ऊपर अल्लाह ताला की कृपा हो, उसकी रहमत हो और उसकी बरकत हो। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो मैं अपने उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए बना रहा हूँ जो इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं और इस्लाम के बारे में जानने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, शौक़ रखते हैं। मैं आज के इस वीडियो में उनकी भाषा में, उनके अंदाज़ में बताने की कोशिश करूँगा एक बहुत अहम सवाल कि मुसलमानों में जो रोज़ा रखा जाता है, ये रोज़ा क्यों रखा जाता है, रोज़े का क्या मतलब है और रोज़े का उद्देश्य क्या है, रोज़े का मकसद क्या है। प्रिय दर्शकों, रोज़ा ये उर्दू का वर्ड है, इसको अरबी में सौम कहा जाता है। हमारे यहाँ हिंदी में आमतौर से इसको उपवास कहते हैं। ये रोज़ा हम सब जानते हैं कि मुसलमान साल के 12 महीनों में एक महीना रमज़ान का जब आता है तो एक महीना रोज़ा रखते हैं। ये रोज़ा मुसलमान क्यों रखते हैं? तो पवित्र कुरान में सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 183 में अल्लाह ताला ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ऐ अल्लाह पर विश्वास रखने वालो, अल्लाह के पैगंबर पर विश्वास रखने वालो, तुम्हारे लिए रोज़े अनिवार्य किए गए जिस प्रकार तुमसे पहले के लोगों के लिए अनिवार्य किए गए। लअल्लकुम तत्तक़ून, इसका उद्देश्य क्या है? ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर ईश्वर का भय पैदा हो जाए, ईश्वर के अज़ाब और ईश्वर के प्रकोप से बचने का डर पैदा हो जाए तुम्हारे अंदर। मेरे भाइयों, एक रोज़ेदार 15 घंटे 16 घंटे सुबह फजर का जो टाइम होता है उस समय से लेकर के सूर्यास्त के समय तक, सूरज के डूबने के समय तक वो कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। ये 15-16 घंटे वो भूखा रहता है, जबकि उसके घर में अनेक खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, उसकी फ्रिज में भरी होती हैं खाने पीने की चीज़ें। प्यास लग रही है, उसके पास एक से एक जूस है, लेकिन वो पीता नहीं। क्यों? वो उद्देश्य यही है कि उसके दिल में ये एहसास पैदा हो, ये फीलिंग पैदा हो, ये डर पैदा हो कि ईश्वर हमें देख रहा है और ईश्वर का आदेश है कि हमें 15 घंटे 16 घंटे कुछ नहीं खाना है। तो ये रोज़े का पहला उद्देश्य है। मैं आपको जो बता रहा हूँ कुरान की रोशनी में, रोज़े का पहला उद्देश्य है कि मुसलमानों के अंदर अपने रब का, अपने पालनहार का, ईश्वर का डर पैदा हो और ईश्वर के आदेश पर चलने की प्रेरणा उनको मिले। दूसरा जो रोज़े का उद्देश्य है कि ईश्वर ने हमें अनेक चीज़ों से नवाजा है। हम जो भी खाते हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी पीते हैं और दुनिया में जितनी चीज़ों का हम आनंद उठाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ईश्वर ने दी हैं। ये उसका उपकार है हमारे ऊपर। तो इस उपकार पर हम ईश्वर का धन्यवाद कैसे करें, हम ईश्वर का शुक्र कैसे अदा करें? तो ईश्वर का शुक्र अदा करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए हमें एक महीना रोज़ा रखने का आदेश दिया गया। हम इस एक महीने में एक सीमित समय तक के लिए खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं और विवाहित अगर हैं तो अपनी पत्नी के पास जाते नहीं हैं, ताकि ये तमाम चीज़ें जो ईश्वर का उपकार हैं हमारे अंदर, हमें जो ईश्वर ने खाना दिया, जो पानी दिया, जो यौन शक्ति दी, ये तमाम की तमाम चीज़ें ईश्वर की हमारे लिए एक नेमत हैं, एक उपकार हैं। तो इन नेमतों पर और ईश्वर के इन उपकारों पर हम ईश्वर का शुक्र अदा करें, धन्यवाद अदा करें। रोज़े का एक उद्देश्य ये है। प्रिय दर्शकों, रोज़ा जो होता है वो इंसान की वासना को कंट्रोल में रखता है। इंसान की वासना जो होती है, हर इंसान के अंदर वासना होती है, उस वासना को काबू में रखता है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वासना को कंट्रोल में रखने के लिए रोज़े का हुक्म दिया उन लोगों को जिनका अभी विवाह न हुआ हो। आपने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। हे नौजवानों, जो तुम में से विवाह की क्षमता रखता हो वो विवाह कर ले, वो शादी कर ले। और जिसके अंदर विवाह की क्षमता न हो, किसी कारणवश वो शादी नहीं कर पा रहा है अभी, तो वो फ़अलैहि बिस्सौम, वो रोज़ा रखे। फ़इन्नहु लहू विजा, रोज़ा जो है ये उसके लिए एक ढाल है। रोज़ा उसकी वासना को, उसको बहकने से उसको बचाएगा।
तो रोज़े का ये तीसरा उद्देश्य है, रोज़ा रोज़ेदार की वासना को कंट्रोल करता है। इसीलिए आप देखिए कि इन 16 घंटों में इंसान ईश्वर का जो बताया हुआ तरीक़ा है, प्राकृतिक तरीके से अपनी पत्नी के पास भी नहीं जा सकता, उससे भी संबंध नहीं बना सकता, उसके लिए इसको निषेध किया गया है, मना किया गया है। रोज़े का चौथा मकसद, रोज़ा जब एक आदमी रहता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, हमारे यहाँ रोज़े में कुछ भी खाने और पीने की अनुमति नहीं है। इस्लाम के अंदर रोज़े में कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं पी सकते। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ तो बहुत कुछ खा भी सकते हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर जो रोज़े की व्यवस्था है उसमें कुछ भी खाने की अनुमति नहीं है। अब 15 घंटे हम भूखे रहते हैं और करोड़पति को भी भूखा रहना है, उसको भी रोज़ा रहना है। ऐसा नहीं कि रोज़े में डिस्क्रिमिनेशन किया, गरीब को रहना है, अमीर को नहीं रहना, सबको रहना है। जितने लोग भी वयस्क हैं, बालिग हैं, बड़े हो चुके हैं, उनको रोज़ा रखना है। अब जब हम 15 घंटे भूखे रहेंगे तो हमें भूख का एहसास होगा और हमें दुनिया भर के उन करोड़ों लोगों की तकलीफ़ का और उनके दर्द का और उनकी पीड़ा का एहसास होगा जो भूखे सोते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमारे देश में आज भी तकरीबन लगभग 19.5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संयुक्त राष्ट्र की यूएन की रिपोर्ट कह रही है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि भारतवर्ष के अंदर आज भी तकरीबन 19.5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। उन भूखे लोगों की भूख का एहसास हमें हो, उन भूखे लोगों को खाना हम खिलाएं, उनके खाने की व्यवस्था हम करें, ये एहसास हमें रोज़ा दिलाता है। इसीलिए हमारे पैगंबर साहब, ईश्वर की उनके ऊपर कृपाएं हों, वो कहते हैं कि मुसलमान वो है जो 3 काम करे, जन्नती वो है, स्वर्ग में वो जाएगा जो 3 काम करे। कौन से 3 काम है? अफ्शुस सलाम, जो पहली बात सलाम को फैलाए, जो इस्लाम में एक दूसरे से मुलाकात के समय जो बोला जाता है अस्सलाम वालेकुम, इसको बढ़ावा दे, इसको प्रमोट करे, इसका प्रसार करे, इसको फैलाए। और जाहिर सी बात है अस्सलाम वालेकुम में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे का कुशल मंगल की कामना करते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। तो सलाम को फैलाओ, पहला काम ये करो। वअतइमुत्ताम, और भूखों को खाना खिलाओ। वसिलुल अरहाम, और अपने संबंधियों से, अपने सगे संबंधियों से संबंध जोड़ो, उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे करो। और चौथा काम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रातों को उठ करके नमाज पढ़ो। जब दुनिया सो रही हो तुम अपने पालनहार के आगे अपना शीश नवाओ, अपना सर झुकाओ, अपना माथा टिकाओ और अपने ईश्वर को, अपने रब को याद करो। ये 4 काम कर लो तो हमारे पैगंबर साहब कहते हैं तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत में सुकून के साथ, शांति के साथ जन्नत में, स्वर्ग में चले जाओगे। तो भूखों को खाना खिलाना ये स्वर्ग में ले जाने वाला काम है और अभिनंदन योग्य हैं, स्वागत योग्य हैं, मुबारकबाद के लायक है वो तमाम लोग जो दुनिया भर में ऐसे चैरिटेबल ऐसे इंस्टीट्यूट और ऐसे इदारे और ऐसे NGOs चलाते हैं जो भूखे पेटों को लोगों को खाना खिलाते हैं। तो रोज़ा हमें भूखे लोगों की भूख का एहसास दिलाता है। रोज़े का जो 5वां जो उद्देश्य है कि रोज़ा हमें ये एहसास दिलाता है कि हम ईश्वर की निगरानी में हैं। हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ कैमरा लगा होता है, तो कैमरे के डर से हम कोई गलत काम नहीं करते। हमें मालूम होता है कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि तुम्हारे ऊपर भी हमारा कैमरा 24/7 ऑन है। हमारे 2 फरिश्ते तुम्हारी एवरी एक्टिविटी, तुम्हारा हर काम तुम्हारा नोट कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। तो उस कैमरे का डर एक इंसान के अंदर पैदा हो जाए, ये रोज़े के अंदर वो एहसास पैदा होता है। रोज़ा हमें सिखाता है कि हम इस दुनिया में ईश्वर के नज़र में हैं और हम अगर कोई गलत काम करते हैं, कोई पाप करते हैं, ईश्वर देख रहा है। तो रोज़ा हमें पाप करने से बचाता है। रोज़ा हमें एहसास दिलाता है कि हम ईश्वर की निगरानी में हैं, ईश्वर के कैमरे की नज़र हमारे ऊपर है। और रोज़े का 5वां उद्देश्य प्रिय दर्शकों ये है कि रोज़ा हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। रोज़े की हालत में हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को गाली देना अपनी ज़ुबान से, अपनी भाषा से, अपने चरित्र से बिल्कुल निषेध है इस्लाम के अंदर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा कान यौम सौमि अहदिकुम फला यरफुस वला यस्खब, जब तुम में से कोई रोज़ा हो तो वो कोई अश्लील काम न करे, कोई वल्गर एक्टिविटी न करे, कोई गंदा काम न करे, किसी पर चीखे चिल्लाए ना, किसी से झगड़ा लड़ाई ना करे। फ़इन साब बहु अहदुन, अगर उससे कोई गाली गलोच करे भी, उससे कोई लड़ाई झगड़ा करे भी, फल यकुल इन्नी साइम, तो वो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, मैं तुम्हारी गलत बात का जवाब भी नहीं दे सकता।
गौर करें प्रिय दर्शकों, रोज़ा हमारी सहनशीलता को बढ़ावा देता है, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, हमारे हाथों को, हमारे पैर को, हमारी भाषा को, तमाम चीज़ों को मर्यादा में रखता है। इसीलिए पैगंबर साहब कहते हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। जो रोज़ा रख कर के भी झूठ बोले, जो रोज़ा रख कर के भी गलत कार्य करे, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि वो खाना और पानी छोड़ दे। खाना और पानी छोड़ने का नाम, भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़े की हालत में झूठ भी नहीं बोलना है, रोज़े की हालत में गलत कार्य भी नहीं करना है। इसी तरीके से हमारे पैगंबर साहब एक दूसरे अवसर पर फरमाते हैं, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू। कितने लोग हैं जो उपवास रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, मगर उनको सिर्फ भूख हाथ आती है। यानी उनको पुण्य के तौर पर, नेकी के तौर पर जब वो ईश्वर के पास जाएंगे तो उनके किताब में कोई रोज़ा नहीं लिखा जाएगा, कोई उपवास नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ भूख लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रोज़े के जो तकाज़े थे, जो रोज़े की आवश्यकताएं थी, उनको नहीं पूरा किया। जो रोज़े के अंदर जितनी चीज़ें अनिवार्य हैं उनकी पूर्ति नहीं की, इसलिए उनको रोज़े का जो बदला है, जो रिवार्ड है, वो नहीं मिलेगा उनको। और आखिरी चीज़ प्रिय दर्शकों, ये जो रोज़ा है ये हमारी आत्मा के लिए एक तरीके का इम्यून सिस्टम है। एक होता हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम, बॉडी के लिए जो इम्यून सिस्टम होता है वो अगर कमज़ोर पड़ जाए तो इंसान बीमार हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसी चीज़ें खाओ जो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके रोग रोधक क्षमता को आपको बढ़ावा दे, ताकत दे। तो वो तो बॉडी का इम्यून सिस्टम है। और हमारी जो आत्मा है, हमारी जो रूह है, रूह के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करना ज़रूरी है, ताकि हम गलत कार्यों से बचें, गलत इच्छाओं से बचें, गलत रास्तों से बचें। उस इम्यून सिस्टम को रोज़ा मजबूत करता है। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सौम जुन्नतुन, रोज़ा एक प्रकार की ढाल है। जंग के मैदान में, युद्ध स्थल पर एक योद्धा जब लड़ता है तो तलवार के साथ साथ उसके हाथ में ढाल होती है। तो तलवार से वो हमला करता है और ढाल से सामने वाले के हमले को रोकता है। तो शैतानी ताकतों को और इसी तरीके से बुरी ताकतों को रोकने के लिए रोज़ा एक प्रकार की ढाल है। रोज़ा जो है वो हमें इन ताकतों से लड़ने की प्रेरणा देता है। तो फिर ये दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शॉर्ट क्लिप में मैंने आपको ये समझाने की जो कोशिश की है, मैं इस कोशिश में सफल रहा हूँगा कि रोज़ा, एक मुसलमान रोज़ा क्यों रखता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर हम सबको सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, सत्य मार्ग पर हम सबको चलाए और सत्य बात को हम सबको स्वीकार करने की ईश्वर हम सबको प्रेरणा दे। तौफीक